फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें पूजा पाठ करने से क्या लाभ हो सकता है और पूजा पाठ न करने से हमें क्या हानि हो सकती है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उससे कुछ महाज्ञानी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि ये पूजा पाठ कर रहा है, इसको कुछ फायदा होगा और मुझे नहीं होगा, तो इसलिए वो उसको ये समझाते हैं कि तुम पूजा पाठ मत करो। अरे इससे क्या फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है। और हमारे समाज में ऐसे महाज्ञानियों की कमी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे का नुकसान हो और कोई उसको नुकसान पहुंचे तो उससे वो खुश होते हैं और वो उससे मजाक बनाने का उनको टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स मेरा सुझाव ये है कि ऐसे महाज्ञानियों की बातों में न आए और इनके बहकावे में न आए। और जो आप पूजा पाठ करते हैं, पहले से करते आए हैं, तो उसे आप पूजा पाठ को करें और खुश होकर करें। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप वो पूजा पाठ आप किसी दबाव में करते हैं, किसी के कहने से करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका कुछ आपको अधिक लाभ नहीं मिलता। तो पूजा पाठ जो है अपने मन से करनी चाहिए और खुश होकर करनी चाहिए। और अब जैसे कल से सैरात शुरू हो रहे हैं, नो कनागत भी कहते हैं उनको। तो ये कौन होते हैं? ये हमारे जो पूर्वज हों, जो हमारे से बड़े होते हैं, जो मर चुके होते हैं, तो उनके नाम पानी दिया जाता है ताकि वो शांत रहें और खुश रहें। तो इस पर लोग बहुत लोग कमी नहीं है ऐसे लोगों की। अरे इससे क्या फायदा, बकवासबाजी है, ये पखंड है, फलाना, दुनिया भर की बातें कहते हैं। पता ही इनको क्या दिमाग में रहता है। लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी बातों में ना आए। लेकिन हाँ, इसमें एक दुविधा और भी है। इस कनागत को या इस सैरात को कुछ लोगों ने इतना हार्ड, इतना मुश्किल बना दिया कि आम आदमी जिसके पास टाइम बहुत कम है और वो इसको करने से फिर बचता है और इसको करना नहीं चाहता। अरे इतना टाइम काहे का लगाएंगे, क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें मेरा सुझाव ये है, मैंने हर पूजा पाठ को आसान बनाया है और मेरा आपको समझाने का यही पर्पज है कि हमारा टाइम भी कम लगे और उसमें अधिक हमारा पैसा भी ना लगे और पूजा पाठ भी हो जाए, यानी शॉर्टकट में। तो वही मैं आपको इस शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो हम जो करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और उससे हमें लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। तो पूजा पाठ करने का, अगर आपके घर में दूध होता है, आप खीर बनाएं और खीर को बनाने के बाद अपना 10 ग्राम 5 ग्राम हाथ में ले, 1 गिलास पानी का लें और सूर्य की तरफ को आप उसको बहा दें, नमस्कार कर लो। इतनी पूजा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे तो घर में दूध भी नहीं है, तो उसका भी एक उपाय है। आप खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो, तो रोटी का थोड़ा टुकड़ा लो और उस पर चीनी रख के और सूर्य की तरफ बहा दो और नमस्कार कर लो, इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से किया नहीं और आपको शॉर्टकट पसंद नहीं, तो इसका तो रिजल्ट ये है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा सुझाव ये है कि अपने आप को हमेशा खुशहाल रखें और आगे खुशहाली के रास्ते पर चलते रहें। मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही आपसे प्रार्थना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और आपके जीवन में कभी कोई दुविधा ना आए, कोई आपकी बुरा टाइम ना आए। अगर आए तो ये देवी देवता आपको उससे बचने का रास्ता बताएं और उससे ही आपको लाभ होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर बेकार लगे तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब अंत में एक मैं बात और कहना चाहूँगा
कि देवी देवताओं से, विश्व विधाता से बात खराब करने में सिर्फ लगते हैं 4 दिन। विश्व विधाता से, देवी देवताओं से बात खराब करने में लगते हैं 4 दिन। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, विश्व विधाता को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगते हैं कम से कम 1000 दिन। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आप पूजा पाठ करते आए हैं तो उसको आप बराबर करें, नियमित रूप से करें, खुश होकर करें। और जब भी आप कोई पूजा पाठ करें या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, आजकल जो है हमारे एरिया में तो माथा पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने पेपरों में पढ़ा है, कि आप किसी भी धाम पर जाओ, कहीं भी जाओ, विश्व विधाता को हमेशा ध्यान रखना, उसकी अनदेखी नहीं करना। क्योंकि ऐसे भी बहुत से आपने पेपर में पढ़ा हुआ कि आप वो कहीं तीर्थ धाम पे हो रहे थे, कहीं वहां कोई दुर्घटना होगी। तो इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप कहीं तीर्थ धाम पे जाएं तो तब भी विश्व विधाता को याद रखें, उसको याद करके चलें। और जब आपने कोई भी पूजा पाठ करें, विश्व विधाता का हमेशा ध्यान रखें, वो आपका ध्यान रखेगा। अगर आप कहो भाई हमें तो कौन क्यों रखे हम विश्व विधाता का ध्यान, तो अगर आप विश्व विधाता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो भी आपका ध्यान नहीं रखेगा। तो इसलिए मेरा तो सुझाव यही है, आप डेली, प्रतिदिन विश्व विधाता की गले में माला डालकर उनका सम्मान करें, आदर करें और जीवन जिंदगी भर मस्त रहें और मौज मस्ती से रहें। जो मैं आज शुरू में कहता हूँ, विश्व विधाता हम पर सभी दया दृष्टि रखना, वो मैं कहता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूलें ना। हे विश्व विधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी फुल दया दृष्टि रखना, ताकि हम आगे का जीवन मौज मस्ती से बिताएं, खुशियों से बिताएं और हमारा पूरा जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपना ये आपका सुझाव समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।